Hello बच्चों, let's see this question. The question says free energy released in cyclic phosphorylation. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है उसमें जो फ्री एनर्जी रिलीज होती है वो इन चारों में से दैट इज ए बी सी या फिर डी किस में से मिलती है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है एंड किस तरीके से इसमें से हमें एटीपी मिलता है। तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी ऐसी रिएक्शन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही पूरी हो सकती है एंड ये होती है इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट, जहां पर कि हमें क्लोरोफिल पिगमेंट द ग्रीन पिगमेंट देखने को मिलता है एंड इसमें इन्वॉल्व होता है फोटो सिस्टम 1। केवल एक फोटो सिस्टम ही इसमें इन्वॉल्व होता है, P700 इसमें एक्टिव होता है। सो रिएक्शन यदि हम देखें तो होता क्या है, लेट्स से दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ P700। तो इसके ऊपर फॉल होने वाली है लाइट। तो जैसे ही इस पे लाइट फॉल होती है वैसे ही ये एक्साइट होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं एज ई माइनस, ये रिलीज होते हैं एंड इन इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन किया जाता है टू इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं साइटोक्रोम्स एंड कोएंजाइम्स। तो ये हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो कि पार्ट होते हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं फ्रॉम P700, इन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंड यहाँ पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं ये सीक्वेंशियली रिड्यूस होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एंड देन ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सो सिंस ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, यानी यहाँ पर हमें रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सो इस रेडॉक्स रिएक्शन के होने की वजह से एटीपी एंड NADPH का फॉर्मेशन होता है एंड देन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से वापस बाहर आ जाते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड दे आर बैक टू P700। सो इस तरीके से ये जो साइकिल है दिस इज completed एंड ये जो ATP एंड NADPH हम देख रहे हैं दिस इज रिलीज्ड एज फ्री एनर्जी, जिसे प्लांट यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर देयर प्रोसेसेस। सो अब क्वेश्चन में दिया ऑप्शंस को देखें। ए दिया है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज एटीपी के फॉर्मेशन के लिए ही हम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, तो ये इनकरेक्ट है। बी है ड्यूरिंग द एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज क्लोरोफिल के एक्साइटेशन से क्या है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं या एनर्जी का रिलीज नहीं। सी दिया है ड्यूरिंग द फ्लोरेसेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में फ्लोरेसेंस जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। डी सेज ड्यूरिंग ईच ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जैसे कि साइटोक्रोम या कोएंजाइम्स, ये सीक्वेंशियली रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज होते हैं जिसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है एंड एटीपी एंड NADPH यानी फ्री एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, that is during each of the redox reaction of the electron transport chain। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।